जय हिंद दोस्तों, मैं चरण सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे अनुपात और समानुपात के, आज उसके आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कल हम 6 किए थे, आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 5a + 3b अनुपात 4a + 7b बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B होगा, मतलब A अनुपात B क्या होगा ये पूछ रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना, देखो 5A + 3B अनुपात का मतलब बटे 4A + 7B बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटे 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए इसी से। 5 चौक 4 पंचे 20A + 4 3 12B बराबर 4 3 12A + 7 3 7 21B। देखो ये 20A, ये 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12A बराबर, ये इधर क्या बचा है 21B, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 12B। फिर ये जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 20A में से 12A गया तो कितना है 8A बराबर, यहाँ 21B में से 12 भी गया तो कितना आएगा 9B। फिर क्या पूछा है, अनुपात में पूछा है A अनुपात B, A अनुपात B का मान पूछा है तो A अनुपात B का मान क्या होगा, देखो A बराबर में है, जब 8A बराबर 9B हो तो A का मान हो जाएगा 9, B का मान हो जाएगा 8, तो A का मान होगा 9, B का मान होगा 8। आंसर कितना आ जाएगा 9:8। आंसर 9:8 आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, यदि A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर हो तो A अनुपात B होगा। A अनुपात B होगा, ये करते हैं क्वेश्चन। देखो A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर है क्या है, बराबर है, तो यहाँ कितना आ जाए, देखो 2A/3 बराबर 4B/5, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10A बराबर 4 3 12B। तो A का मान हो जाएगा 12, B का मान हो जाएगा 10, तो A अनुपात B कितना आ जाएगा 12:10। 12:10 अनुपात का टाई काट दो, 2 छंग 12, 2 पंची 10, कितना है आंसर 6:5। 6:5 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 तो 4A + 3B + C/B का मान क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन है तो देखो A का मान कितना है 2 दिया हुआ है, B का मान कितना है 3 दिया हुआ है, C का मान कितना है 5 दिया हुआ है, तो A का मान कितना है 2, तो A की जगह पर हम क्या रखेंगे 2, तो 4 × 2 प्लस B की जगह पर कितना है, B का मान है 3, तो 3 × 3, C का मान कितना है 5 प्लस का 5, C का मान कितना है 5 बटे B का मान कितना है 3, 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस का 5 बटे 3, इसको जोड़ लो 8 8 9 8 5 13, 13 9 कितना होगा 13 9 होगा 22, 13 9 22, 22/3, यही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो A + B अनुपात B + C
अनुपात C प्लस A बराबर है 6:7:1। तो पूछ रहा है यदि A प्लस B प्लस C बराबर 14 हो तो C का मान होगा। जब ऐसे क्वेश्चन है तो क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना। देखो A प्लस B का मान कितना दिया हुआ है 6, B प्लस C का मान कितना दिया हुआ है 7, C प्लस A का मान कितना दिया हुआ है 1। ये अनुपात में दिया हुआ है और हमको एक्चुअली वैल्यू पता करना है तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे 6x 7x और 1x। बट यहाँ देखो सब दो बार है, B भी दो बार, C भी दो बार और A भी दो बार। तो सब दो बार तो दो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा A प्लस B प्लस C। और यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, देखो 7 और 1 8, 8 और 6 14x। तो यहाँ कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर 14x। ये गुणे में यहाँ आएगा तो भाग में आ जाएगा 2, तो इसको काट दो 2 सत्ते 14। यहाँ कितना मान आ जाएगा 7x आ जाएगा। लेकिन यहाँ कितना दिए हैं, देखो क्वेश्चन में दिए हैं A प्लस B प्लस C कितना मान दिए हैं 14। तो A प्लस B यहाँ कितना आया 7x, तो 7x के बराबर हो जाएगा 14। तो x के मान कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, x मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 2। तो पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है C का मान क्या होगा। C का मान क्या होगा, जब हमें A प्लस B की वैल्यू पता होगी तो हम C का मान निकाल लेंगे। तो x का मान 6x है यहाँ पर। तो देखो A प्लस B बराबर 6, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है, A प्लस B की वैल्यू है 6 दूनी 12, A प्लस B की वैल्यू है 12। और टोटल वैल्यू कितनी है A प्लस B प्लस C, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 14, तीनों की वैल्यू कितनी है 14। लेकिन B प्लस C A प्लस B की वैल्यू कितनी है 12, A प्लस B की वैल्यू कितनी है 12। तो पूछ इसका C का मान पूछा है तो C बराबर 14। ये इधर 12 प्लस C, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस। C बराबर 14 माइनस 12, तो C बराबर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आया, फिर से देखते हैं ये वाला, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। देखो A प्लस B का मान 6x है, B प्लस C का मान 7x है, C प्लस A का मान 1x है। सब यहाँ दो दो बार है, B भी दो है, C भी दो है और A भी दो है, दो का मान आ जाएगा। तो A प्लस B प्लस C का मान कितना आ जाएगा 14x। तो A प्लस B प्लस C की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2 काट देंगे तो आएगा 7x। लेकिन क्वेश्चन में A प्लस B की वैल्यू कितनी दी हुई है 14, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 14। तो 7x बराबर 14, तो x बराबर कितना मान आ जाएगा 2, x बराबर कितना मान आ जाएगा 2। तो पूछ रहे हैं C का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। तो C का मान वैल्यू कब पता है, जब हमको A प्लस B की वैल्यू पता होगी तभी तो C का मान पता चलेगा। तो C का मान निकालने के लिए A प्लस B की वैल्यू कितनी है 6x, और 6x x का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। देखो 6 इंटू x का मान है 2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी है 12, और टोटल वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू है A प्लस B प्लस C, तीनों की वैल्यू है 14। लेकिन A प्लस B की वैल्यू कितनी है 12 प्लस C बराबर 14। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो C बराबर 14 में से 12 गया 2, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर 3, तो 2A² प्लस 3C² प्लस 4E² बटे 2B² प्लस 3D² प्लस 4F² होगा। जब ऐसे क्वेश्चन है तब कैसे करना, देखो A बटे B बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर कितना है 3। तो ये हमको बता रहा है कि A बटे B बराबर भी 3 है और C बटे D बराबर भी 3 है, E बटे F बराबर भी 3 है। ये हमको बता रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। A बटे B बराबर 3 रख सकते हैं, C बटे D बराबर 3 रख सकते हैं, E बटे F बराबर 3 रख सकते हैं। तो यहाँ A का मान कितना होगा, A का मान हो जाएगा, देखो A का मान ये इधर है गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाए 3B। C का मान कितना होगा, इसी से गुणा हो जाए 3D। E का मान कितना होगा, E का मान आ जाएगा
3f, ये हो जाएगा हमारा मान। अब पूछा गया है ए का मान कितना है 3b, ए का मान कितना है 3b, सी का मान कितना है 3d, ई का मान कितना है 3f। ए सी ई, तो ए का मान कितना है 3b, तो 2 गुणे ए का मान कितना है 3b² प्लस सी का मान कितना है, सी का मान है 3 इंटू कितना है 3d² प्लस 4, ई का मान कितना है 3f² बटे यहाँ कितना है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। देखो 3 त्रिका 9 b² प्लस का 3 त्रिका 9 d² प्लस 4 इंटू 3 त्रिका 9 f² बटे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन आ जाएगा। इसमें क्या बचेगा 2 इंटू b² प्लस 3d² प्लस 4f² बटे नीचे 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। यहाँ भी 2b² 3d² 4f², यहाँ भी 2b² 3d² 4f², तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9। आंसर कितना आएगा 9। आंसर कितना आ जाएगा, मान क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि x बटे वाई बराबर x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y होगा। जब ऐसे क्वेश्चन है तो x का मान दिया हुआ है 3, y का मान दिया हुआ है 4, तो x का मान यहाँ रख दो, y का मान यहाँ रख दो, x का मान यहाँ रख दो, y का मान यहाँ रख दो। तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4, तो 4 3 12 प्लस 5 चौक 20 अनुपात 5 3 15 माइनस 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 32 अनुपात, यहाँ जाए कितना आ जाएगा 7, 8 7 15, 15 में से 7 जाएगा 7, 15 में से 8 जाएगा 7, तो आंसर कितना आएगा 32:7। 32:7 ऑप्शन नंबर ए।